हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम है आपको इस वीडियो के अंदर। और आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि होली और बहुत सारे रमज़ान का त्यौहार आने वाले हैं इस महीने। तो मैं होली पर कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको रखता हूँ। होलिका दहन की पहली बात तो आपको होली और होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ ऐसे कंटेंट हमारे पास आए हैं जिसको मैं आपके सामने समझ रखता हूँ। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने और समझने को मिलेगी डेफिनेटली। इस होली के त्यौहार पर आपकी लंबी आयु, धन, वैभव, निर्मल यश, निरोगी जीवन और सम्मान मिले। यह होली आपका मंगलमय अधिष्ठान प्रदान करे। होलिका दहन पर्व के विशेष दिन पर यही कामना करते हैं कि हमारी समस्त बुराइयां एवं नकारात्मकता होलिका की अग्र में भस्म हो जाए। साथ ही साथ इन्होंने जो इसमें चीजें मेंशन कर रखी है, बहुत अच्छी बातें लिखी है। आपको होली की सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। होली मंगलमय हो या होली शुभ हो। अब यहाँ पर हम आते हैं एक जीवन अनमोल संदेश पर, उस पर बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस होली के शुभ अवसर पर उन्होंने किस तरीके से जीवन संदेश को हम सबके सामने रखने का प्रयास किया है। आइए समझते हैं। निंदा ही संसार का नियम है, जो भरपूर मिलेगी। प्रशंसा तो ज्यादातर लोग मजबूरी और स्वार्थ में करते हैं। निंदा ही इस संसार का नियम है। प्रशंसा तो ज्यादातर लोग मजबूरी और स्वार्थ में करते हैं। किले की तरह होता है भरोसा, अगर इसे एक बार ढहा दिया जाए तो दोबारा खड़ा करना मुश्किल होता है। बहुत अच्छी बात की गई कि किले की तरह होता है भरोसा, अगर इसे एक बार ढहा दिया जाए तो दोबारा खड़ा करना मुश्किल होता है। संबंधों का महत्व ज्ञान एवं पैसे से भी बड़ा होता है। संबंधों का जो महत्व है, जो हमारा रिलेशनशिप है, वो कितना बड़ा महत्व है, इस बात की चर्चा इसमें की गई है। तो संबंधों का महत्व ज्ञान एवं पैसे से भी बड़ा होता है, क्योंकि जब ज्ञान और पैसा विफल हो जाता है तब संबंध ही काम आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बात कही गई इस बातों में कि जब पैसा और ज्ञान दोनों विफल हो जाते हैं, दोनों असफल हो जाते हैं, तब संबंध काम आता है। तो संबंध का महत्व ज्ञान और पैसे से भी ऊपर है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसलिए संबंध बन सकता है तो बना के रखें। चीजें बिगड़नी नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बना रहे तो ज्यादा बेहतर है। इस दुनिया में कुछ चीजें जो भी हैं कही जाती हैं वो गलत नहीं कही जाती हैं। तो इसलिए मधुर संबंध बनाकर जीवन को सफल बनाना होगा। और साथ ही साथ इसमें और बातें क्या कही गई हैं उसको हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपनों के साथ रहना है, अपने में नहीं। अपनों के साथ रहना है, अपने में नहीं। बहुत अच्छी बात कही गई कि अपनों के साथ हमें रहना है, अपने में नहीं। बहुत बड़ी बात है, समझेंगे आगे भी समझेंगे। बहुत ही अच्छी बातें और गहरी बातें लिखी गई हैं। संबंध अगर हृदय से हो तो मन कभी नहीं भरता। संबंध अगर हृदय से हो तो मन कभी नहीं भरता। स्वयं विचार करें इस शब्दों पर। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई। संबंध अगर हृदय से हो तो मन कभी नहीं भरता। स्वयं विचार करें। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो, ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं जी। तो आप जो दे सकते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। इसीलिए हम इसमें थोड़ी बात और इंडिकेट कर देते हैं। अगर ये बात आई है कि अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले का, ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि आपको देने वालों में बनाया है, ना कि मांगने वालों में, ना कि लेने वालों में। तो अगर आपने ऊपर वाले ने अगर आपको देने वाला बनाया है तो डेफिनेटली उसको देना चाहिए, क्योंकि देने से ही कुछ हो सकता है। क्योंकि मैंने कहीं बात पढ़ी थी, कहीं लिखा था या कहीं समझा था, उसमें बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी लाइन लिखी गई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अगर ये बातें आई हैं तो। कहते हैं कि कुछ बनना, कुछ पाना, कुछ लेना, अगर ये ख्वाब लेकर चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपको सलाम कर सकती है। तो देने वाला बनिए। देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि पैसा ही दीजिए, बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं। खुशी दी जा सकती है, हो सकता है किसी की मदद की जा सकती है। तो देने के मिजाज या देने का इंटेंशन हो तो आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं कि आप पैसे से हेल्प करें। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपका देने का इंटेंशन होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। तो हम नेक्स्ट से टॉपिक पर चलते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। देखते हैं, बहुत अच्छी बात इसमें भी लिखी गई है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, परंतु दूसरों को बुद्धिहीन समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है।
क्योंकि दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं है, जो सामने वाला पर्सन बैठा है बेवकूफ़ नहीं, समझदार है, भले वो ना बोले, वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन बुद्धिमान होना अच्छी बात है। लेकिन सबको बुद्धिहीन समझना, नासमझ समझना, या लोग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ समझना कहीं ना कहीं हमारी गलती है या हमारी बेवकूफ़ी है। हर इंसान अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर बुद्धिमान होता है, किसी न किसी तरीके से वो कुछ न कुछ कर रहा होता है। तो सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं, कोई गलत नहीं होता कहीं भी। तो लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि आपने जो अपना कान है उसको बंद कर लिया जाए। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है, लाख गुना बेहतर है कि वो अपने कान जो है वो बंद कर लें। कान बंद करने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ों तो वहाँ से साइड हो सकते हैं या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका जीवन अधिक आसान और बेहतर हो जाएगा। डेफिनेटली जब आप चीज़ों को बेहतर और करेंगे कि जो है लोगों को मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि आप खुद ही कान बंद कर लो, ऑटोमेटिक जिसको चलना हो चलाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई, जिससे आपका जीवन अधिक बेहतर और आसान हो जाएगा। और लास्ट में कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी बातें हैं। आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति, स्वरूप, संयम, सादगी, सफलता, समृद्धि, साधना और संस्कार, स्वास्थ्य की वृद्धि बनी रहे और आपके परिवार पर स्वास्थ्य, ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप स्वस्थ रहें, जीवन में मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तब तक के लिए जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्लोज नहीं हो रहा, आई थिंक